ये देख सकते हैं, मुझे आश्वासन दिया गया था, ये बिल्डिंग है, ये तोड़ने के लिए आश्वासन दिया। क्या तोड़ा है इन्होंने? जो बिल्डिंग को तोड़ा है इन्होंने, फिर से आज जाकर देखिए वहां पर पूरी बन गई है वही कंडीशन में। टूट के इन्होंने तोड़ा नहीं है, सिर्फ दीवारें गिराई है हथौड़ी से। ये कोई कार्रवाई नहीं कहा जाता, ये सिर्फ दिखावे का है। इससे साफ दिखाई देता है कि महानगर पालिका ने भ्रष्टाचार का पट्टी अपनी आंखों में बांध रखा है। डिस्प्ले पर दिखने वाली तस्वीर है नालासोपारा के बसंत नगरी की, और ये बसंत नगरी में 41 बिल्डिंगों का मामला चल रहा है और यहाँ 41 बिल्डिंगों में से 7 बिल्डिंगें तोड़ दी गई हैं। लेकिन अब सवाल उठता है मनपा पर, क्या आखिर मनपा कार्रवाई करने के लिए इतनी देर से क्यों जागी? और आज इसी से संबंधित मामले को लेकर पालघर जिला उपाध्यक्ष राष्ट्रीय समाज पक्ष के हरिशंकर जायसवाल ने गर्म कर दिया मुद्दा। बिल्डर लोगों क्या करते हैं, अधिकारियों को पैसा देते हैं। अधिकारियों, मैं डायरेक्ट दोष लगाता हूं, अधिकारियों को पैसा देते, क्योंकि अधिकारियों को अगर पैसा नहीं पहुंचता है तो वो तोड़ते क्यों नहीं है? अवैध निर्माण को तोड़ दो ना, हटा दो, जब बनता है तभी तोड़ देना चाहिए। गगनचुंबी इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। तो आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक साहब सिटी सर्वे की रिपोर्ट में इस वक्त बताना चाहूंगा कि वसई विरार में तूफान मचा हुआ है अतिक्रमण को लेकर, क्योंकि परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के बाद जब 41 बिल्डिंगों का मामला आया तो ऐसे भी लोग सकते में हैं, यहाँ की जनमानस सकते में है। ऐसे भी कुछ समाज सेवक भी उभर कर आए हैं जो इस मुद्दे को गंभीरता से ले गए। हमारे साथ राष्ट्रीय समाज पक्ष के पालघर जिला उपाध्यक्ष हरिशंकर जायसवाल भी हैं, और हरिशंकर जायसवाल जी ने एक ऐसे गंभीर मसले को उठाया है, मामले को उठाया है, जो पहले से ही महानगर पालिका ने उसमें अपनी हस्तक्षेप करके लीपापोती कर चुकी थी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहला आप अनशन पर बैठने वाले हो, ये तो आपका पेपर बता रहा है जी, पर ये पेपर क्या क्या बता रहा है? ये पेपर ये बता रहा है कि नालासोपारा और वसई विरार के महानगर पालिका बहुत जल्द उनकी पोल खुलने वाली है। जैसे आप देख सकते हैं, 4/1/2024 को मैं आमरण उपोषण पे बैठा था महानगर पालिका के बाहर विरार में, और उस समय पर मुझे ये आश्वासन देकर कहा गया था कि आप जिस मुद्दे पर बैठे हो आपका वो कार्रवाई हम करेंगे, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और दूसरी बात कैसा है, अब मैं फिर से नालासोपारा वसई विरार के सिर्फ उसी मुद्दे को लेकर नहीं, बल्कि मैं 41 बिल्डिंगों के मुद्दे को लेकर बैठ रहा हूं, क्योंकि जब 41 बिल्डिंग बन रही थी तब क्या महानगर पालिका अपने आंखों में क्या बोलते वो घूस का पट्टी बांधकर बैठी हुई थी क्या? तब उनको दिखाई नहीं दे रहा था क्या कि यहाँ पर अवैध निर्माण हो रहा है? और अब भी महानगर पालिका वही कर रही है। और आने वाले अगर कल को अगर वो जो बिल्डिंगें बन रही है, नई बिल्डिंगें जो अवैध निर्माण हो रहा है, कल क्या श्योरिटी है, क्या भरोसा है कि उनको भी नहीं तोड़ेंगे? इसमें पब्लिक का नुकसान हो रहा है। आपको अगर महानगर पालिका से बोलना चाहूंगा, अगर उनको नुकसान करना है तो अवैध निर्माणकर्ता का, विकासों का नुकसान करे, पब्लिक का नुकसान क्यों करते हैं? मैं सवाल 41 बिल्डिंग का नहीं, सवाल नव निर्माण का है। नव निर्माण जो हो रहे हैं वो बड़ा दुखदायी बनने वाला है आने वाले 15 सालों बाद, क्योंकि 2012 में महानगर पालिका का गठन हुआ, उस समय 41 बिल्डिंगों का निर्माण हुआ, और ये 41 बिल्डिंगें बनने के बाद आज जब विनाश हो गई और वहां के लोग बेघर हो गए, तो ऐसे में जिम्मेदारी बन जाती है समाज के प्रति जागृत लोगों का कि जबरदस्त इस मसले को उठाएं। ऐसे में आपने अनशन, आंदोलन और आईना दिखाने का काम करना चाहते हैं जी, और आप किसी एक मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। आपका कहना है कि रोक दिया जाए उन नए कामों को जो काम चालू है, जी, जो हो रहे हैं। लेकिन एक सवाल मेरे दिल में आता है, जो इस वक्त इस आंधी में कारोबार कर रहे हैं, ये आंधी है, परिवर्तन के बाद आंधी है, और ऐसी आंधी में बड़े कारोबार करने का मतलब हो गया कि हिम्मत की बात है, यानी वर्चस्व दिखाया जा रहा है, महानगर पालिका की औकात दिखाई जा रही है कि वो तुम जमीन में हो और हम आसमान पे। तो क्या ऐसे लोगों से आपको ये नहीं है कि भाई आपके ऊपर कुछ खतरा हो जाए, कुछ बात हो जाए? मुझे कोई उससे दिक्कत नहीं है। मुझे बस ये चाहिए कि जिस तरह 7 बिल्डिंग टूटी, उस 7 बिल्डिंग का जो लोग हैं वो बेचारे बेघर तो हो गए, उनको कोई देने नहीं आया, कोई सत्ताधारी या कोई जो पहले सत्ता पे थे, कोई उनको घर देने नहीं आया। वो क्या होता है, गरीब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके घर लेते हैं, उनको क्या पता, बेचारे अनपढ़ रहते हैं, उनको क्या पता है कि भाई एक कौन से जमीन पे बन रहा है, कहां पर बन रहा है, या इलीगल है या इलीगल है, उनको बिल्डर लोग फंसा देते हैं। गगनचुंबी इमारतें बनने लगी हैं जी, बहुत है, वो भी इलीगल। ऐसे में क्या मनपा दबाव में है
या फिर मनपा मिली भगत में है? मिली भगत में मनपा, देखिए ये शासन जो है उनको कोई पाबंदी नहीं होती, वो खुद भ्रष्टाचार का जो पट्टी अपने आंखों में बांध के रखी वो खुद अपने मर्जी से नहीं कर रही है। क्योंकि अगर आप देखा जाए, मैं 4/1/2024 में जब आमरण उपोषण पे बैठा था, उस मुद्दे पर मुझे गुमराह किया गया, मुझे कहा गया कि आपका ये सब चीज हम करेंगे। अगर उस टाइम पे अगर ये कार्रवाई कर दिया होता महानगर पालिका ने अगर उस टाइम पे कार्रवाई कर दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती जो 41 बिल्डिंग टूटे। आज कल को अगर फिर से ये बिल्डिंग जो लोग खरीद लेंगे उसमें रूम, और फिर से वो बिल्डिंग का नोटिस आ जाए दिल्ली सरकार के, दिल्ली के वहां से अगर निकल आए नोटिस, तो फिर वो बेचारे फिर से गरीब फंसेंगे। ये 4 बिल्डिंग ये नया बन रहा है, क्यों बनने दिया जा रहा है? महानगर पालिका क्यों चुप बैठी है? क्यों चुप्पी साधी हुई है? महानगर पालिका की आंखें, महानगर पालिका के अधिकारियों की आंखें फूट गई है क्या? उनको दिखाई नहीं देता बाद में वो गरीब लोगों को तकलीफ देंगे? आक्रोश है, एक गुस्सा है इस बात को लेकर कि क्यों गुमराह किया जा रहा है, और अगर गुमराह किया जा रहा है तो धोखा और विश्वासघात किसके साथ किया जा रहा है। फिलहाल हमारे सामने ये जो लेटर है, ये जो पेपर्स है, ये बहुत कुछ दर्शा रहे हैं। इस पेपर को हम ऑन डिस्प्ले पर दिखा नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़े पेज हैं, बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना ही बताना चाहूंगा, इसमें बहुत सारे राज हैं, बहुत सारी राजनीति है, बहुत सारी गणित है और बहुत सारे अपराध है। फिलहाल इस वक्त इनके अनशन को लेकर मैं जागरूकता के तौर पर इसमें संदेश देना चाहता हूँ कि महानगर पालिका सचेत हो जाए। आज तो हम इतना ही प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन अगले एपिसोड में हम पूरे खुलासे के साथ आएंगे और नंगा कर देंगे उन अधिकारियों को जो सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, मैं फारूक शाह।